हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रेज मिल चैनल। तो आज हम सिंपल सी कढ़ी बनाएंगे बहुत आसान तरीके से। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 3 प्याज लिए हैं और लहसुन की कलियाँ ली हैं। तो लहसुन को हमने छील लिया है और प्याज को कट कर लिया है। मैंने आधा कप बेसन लिया है और 2 कप छाछ ली है। छाछ ज़्यादा खट्टी नहीं थी तो इसीलिए मैंने यहाँ अभी 2 कप लिया है और हम बाद में एडजस्ट करेंगे। तो आधा कप हमने बेसन ले लिया है और इसमें 2 कप छाछ मिला देते हैं। अगर आपके पास दही है और वो खट्टी है तो आप 1 कप का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ 2 कप छाछ डाल देते हैं और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। एक लम्स फ्री बैटर हमें चाहिएगा, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और आप यहाँ देखिए, अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इस बैटर में डालेंगे कुछ सिंपल से मसाले। हमें यहाँ ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल अभी नहीं करना है। तो यहाँ मैंने डाली है हल्दी और धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। धनिया और जीरे को मैंने साथ में पीस लिया है, तो उसे भर के मैंने 1 चम्मच ऐड यहाँ पर किया है। और इन्हें मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ थोड़ी सी हींग का यूज़ किया है। तो आपके पास अगर हींग है तो कढ़ी में आप हींग ज़रूर डालिएगा। इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, एक बार इसे इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। तो हमने यहाँ हींग डाल दी है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक बार आप कढ़ी इस तरीके से बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी कढ़ी बनके तैयार होगी। तो हमने मसाले मिक्स कर लिए हैं और अब हम डालेंगे पानी। तो यहाँ मैंने 2 कप छाछ ली है, आधा कप मैंने बेसन लिया है, उस हिसाब से मैं अभी यहाँ डाल रही हूँ 3 कप पानी। और एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए और थोड़ा सा टेस्ट करके देखिएगा। अगर आपको ये घोल खट्टा नहीं लगता है तो यहाँ 1 कप छाछ और जाएगी। और इसमें खटास है तो आप यहाँ 1 कप पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। तो कढ़ी बनाने के लिए घोल हमारा तैयार हो गया है और अब हम एक पैन में तेल गरम कर लेते हैं। तो कढ़ी बनाने के लिए हम डालेंगे यहाँ सरसों का तेल। तो आप सरसों के तेल का इस्तेमाल कीजिएगा अगर आपके पास है तो। और जब तेल की स्मेल निकल जाए, अच्छे से गर्म हो जाए, तो यहाँ जीरा डाल देंगे, मेथी दाना डालेंगे, क्रश किया हुआ लहसुन डाल दें और हल्का सा इसे पका लेंगे। फिर हमने जो प्याज काटे हैं उन्हें डाल के पकाएंगे। तो अच्छा गोल्डन कलर आने तक हम इसे पकाएंगे और उसके बाद डाल देंगे कढ़ी वाला बैटर और अच्छे से चलाते हुए इसे पकाना है। हाई फ्लेम पर अभी हम इसे पकाने वाले हैं और याद रखिएगा इसे लगातार चलाते हुए पकाइएगा। इससे क्या होगा कि आपकी कढ़ी एक तो फटेगी नहीं और दूसरा टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है। मुझे हल्दी थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी हल्दी यहाँ पर और डाली है। और इसे लगातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें अच्छे से उबाल ना आने लगे। आप यहाँ देख सकते हैं हमारी कढ़ी उबलने लगी है। तो अब हम इसे लो फ्लेम पर पकाने वाले हैं। तो इसे ढककर पकाइएगा, अब इसे चलाना बंद कर दीजिए। तो हमने इसे आधा ढक के और लो फ्लेम पर रख दिया है अच्छे से कुक होने के लिए। कढ़ी जितनी पकती है उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अब हम पकौड़ियों की तैयारी कर लेते हैं। तो कढ़ी के लिए पकौड़े बनाने के लिए मैंने आधा कप से थोड़ा सा फालतू बेसन लिया है और यहाँ धनिया पाउडर, जीरा पाउडर जो होता है उसे डाल देंगे पीस के। आधा चम्मच के करीब लाल मिर्च ऐड की है, काला नमक डाला है, सफ़ेद नमक ऐड करेंगे, हींग डाल देंगे, थोड़ा सा हमने धनिया डाला है, धनिया को बारीक काट लीजिए। और यहाँ डालेंगे क्रश किया हुआ लहसुन और लास्ट में सबसे डालना है बेकिंग सोडा। तो यहाँ सोडा आपको ज़रूर डालना है। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप एक पकौड़ियों का मिक्सचर तैयार कर लीजिए, जिस तरीके का बैटर हम पकौड़ियों बनाने के लिए करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा बैटर भी तैयार हो गया है। और अब हम कढ़ाई में, पैन में या जो भी आपके पास बर्तन है उसमें डालेंगे तेल और इसे अच्छा गर्म कर लेंगे। और जैसे पकौड़ियों को तलते हैं आप इन्हें तल लीजिएगा। और आप यहाँ देखिए हमारी कढ़ी भी धीरे धीरे पक रही है, अच्छे से इसमें उबाले आ गए हैं। और अब हम इस स्टेज पर डालेंगे नमक। तो स्टार्टिंग में हमें नमक नहीं डालना है, आप यहाँ पर नमक डालिएगा। और साथ में मैंने लाल मिर्च डाल दी है। चला के इसे फिर से ढककर पकाएंगे और यहाँ हम पकौड़ियों को तल लेंगे। तो चम्मच से आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पोर्शन डालिए और डीप फ्राई अच्छे से होने दीजिए। जब पकौड़ियों में अच्छा कलर आ जाए तो इन्हें निकाल लीजिए। इस तरीके से आप सारी पकौड़ियों को तल लीजिएगा। तो पकौड़ियाँ भी हमारी बनके तैयार हो गई हैं और दूसरी साइड में हमारी कढ़ी भी उबल रही है।
आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं, रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप इजीली मेरी वीडियो को देख पाएँ। तो कड़ी पूरी तरीके से पक गई है और अब हम यहाँ कसूरी मेथी डाल देंगे और हरा धनिया डाल देंगे। गर्मा गर्म कड़ी में ही हम पकौड़ियों को डाल देंगे। तो इस तरीके से आप गरम मसाला डाल दीजिए। तो हमारी कड़ी बनके तैयार हो गई है और आप इसे सर्व कीजिए चावल के साथ, रोटियों के साथ। और ये रेसिपी आप कब बना रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।